हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी एंड आई एम पूनम मैम। एंड हमने क्लास 7 का गणित प्रकाश बुक 2 का चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसके फिगर इट आउट को कंटिन्यू करेंगे पेज 14 से। इससे पहले के इस चैप्टर के हमने सारे फिगर आउट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम पेज 14 का क्वेश्चन 3 से इसको स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, बेटा इस चैप्टर की पहले सारी एक्सप्लेनेशन, सारे रूल्स और इससे पहले के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आप पहले की वीडियोस में ज़रूर देखें, ताकि आपको इससे आने वाले आगे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें वो अच्छे से समझ में आए। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, जो हमने पहले बच्चे जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. And there is a link given in the description of my Padhai Academy app. You can download that app for the free test series and worksheets. Now let's continue with the explanation of question 3, page 14, Ganit Prakash Geometric Twins, class 7. अब ये फिगर में हमें एक क्वेश्चन दिया है विद द फिगर गिवन दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी. अब बेटा इसमें हमें मार्क करना है किस एंगल की वो बात कर रहा है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. वो हमें कहता है कि एंगल ए बी, आपको पता है जब एंगल में जो मिडल वाला लेटर होता है उस एंगल की वो बात कर रहा है. यहाँ पर बी मिडल में है तो वो इस ए बी एंड सी यानी सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की, is equal to angle D, B and C, this angle. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. ओके फाइन. फिर वो कहता है एंगल ए सी बी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू डी सी बी, इस एंगल के इक्वल है. शो दैट एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल वो बोल रहा है, ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है, ये शो करना है ये इक्वल हो बी डी सी के. बी डी सी यानी ये हमें ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. तो लेट्स स्टार्ट. अब एंगल को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर आप फिगर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल है, दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है. हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल ड्रॉ करके दो ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं. एक ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2. अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, ठीक है, तो इसके सारे सीपीसीटी से इसके सारे बाकी के पैरामीटर्स इक्वल हो जाएंगे. तो हो सकता है उससे मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर पाऊँ. तो लेट्स सी कैसे हम प्रूव करेंगे. आप देखेंगे बेटा बी सी साइड इज़ कॉमन, बी सी हमारी कॉमन साइड है. ठीक है, ये एक साइड मेरे को कॉमन मिल गई तो इक्वल हो गई. उसके अलावा मेरे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल यू कैन से डी बी सी, ठीक है, इसमें मेरा एंगल बी और यहाँ पर भी मेरा एंगल बी, ये वाला एंगल बी, यहाँ पर भी ये एंगल इक्वल है. यहाँ पर एंगल सी और ये वाला एंगल सी दोनों का इक्वल है. तो मेरा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये वाला क्राइटेरिया प्रूव हो रहा है एंगल साइड एंगल का. इससे मेरे दोनों ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं. ठीक है, मेरी एक एंगल बीच की, दोनों एंगल के बीच की साइड, ठीक है, एंगल फिर उनके बीच दो एंगल जो इक्वल हैं उनके बीच की साइड, ये दोनों एंगल इक्वल और इनकी बीच की साइड ये मेरे इक्वल प्रूव हो गए. तो यानी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बाय द क्राइटेरिया ए एस से. तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. और जब मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल. बाकी सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं. दो एंगल, ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, एंगल सी इस एंगल के इक्वल है, तो बचा हुआ थर्ड एंगल, एंगल डी, एंगल ए के इक्वल होगा. ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं बाय सी पी सी टी.
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। उसी तरह ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये CPCT से मैंने प्रूव कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर गिवन दैट। बेटा इसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको फिगर्स के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल फॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप इसको ब्रेक करके देखें तो एक एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल 1 है। एक ये बड़ा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है BABC, ऐसे यहाँ पर CDB, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर भी कोई पॉइंट प्रूव कर दूँ, O बोल दूँ इसे, तो AOB और DOC, ये भी एक ट्रायंगल है। तो अभी हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। क्या इक्वल, उसने बोला जितने भी आप इक्वल पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं वो बताइए, और उसने हमें कुछ क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर। एंगल ABD यानी ये वाला एंगल के इज़ इक्वल टू एंगल DCA, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ठीक है, और उसके अलावा लेट्स टेक द डिफरेंट कलर नाउ, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस एंगल, विच एंगल AC, ये ACB इक्वल टू DBC, ये ग्रीन से मैच कीजिए एंगल को, ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे। अब हमें इसके बाकी के सारे पार्ट बताने क्या क्या इक्वल पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इस वाले ट्रायंगल को, यहाँ पर अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ OBC, ट्रायंगल OBC, इसके अंदर हम क्या प्रूव कर सकते हैं बेटा, हम ये देखेंगे। अगर आपको आइसोसीलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद हो कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर यहाँ पर मेरे दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ आइसोसीलियस ट्रायंगल, तो उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी OB इज़ इक्वल टू OC। एक पार्ट मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है बिकॉज ऑफ द आइसोसीलियस ट्रायंगल। आइसोसीलियस ट्रायंगल की वजह से OB और OC इक्वल है। अब इसमें हमें और ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, देखेंगे बेटा। एक तो ट्रायंगल हमारा OAB और ODC। अब इसमें देखते हैं हम क्या इक्वल प्रूव कर सकते हैं बेटा। अब हमें आ रहा एक इस वाले ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला एक एंगल मुझे पता चल गया इक्वल है। इसके अलावा हमें और क्या पता चल रहा है, कोई चीज़ इक्वल नज़र आ रही है। यस, ये देखेंगे, आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, याद आया, हमने ये क्लास 7 में अच्छे से किया है, बुक 1 में। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब और ये साइड मैं ऑलरेडी इक्वल बता चुकी हूँ, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है आइसोसीलियस ट्रायंगल की वजह से। ये वाला ट्रायंगल आइसोसीलियस था तो मेरा OB OC के इक्वल मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ। अब मेरा एंगल B एंगल C के इक्वल है और एंगल O वर्टिकल ऑपोजिट होने की वजह से इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, ये वाले एंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स भी मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, राइट। तो मेरा ट्रायंगल ABO या AOB, अब इसकी कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं क्या क्या बनती है। मेरा OB इक्वल है OC के, OB तो OC बाद में आएगा, बचा क्या D, तो AOB ट्रायंगल इज इक्वल टू DOC। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो
क्या चीज़ कॉन्ग्रुएंट CPCT से क्या प्रूव हो जाएगा, AB और DC भी इक्वल है और AO और OD भी इक्वल है। तो बेटा हम इस तरीके से हम इस कितनी सारी चीज़ें हमने इसकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। ठीक है बेटा। नाउ टुडे ये वाला आपका फिगर इट आउट कंप्लीट हुआ। और प्लीज़ अगर आपको किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अलग से चाहिए कमेंट कीजिए। आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।